अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक और मज़ेदार कहानी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की कहानी का उन्वान है वो अच्छी बच्ची है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, तुम कहना मान लो। ये बड़ी वाली पेंसिल अपने भाई को दे दो। शाबाश। अम्मी ने मारिया को प्यार से समझाया तो उसने एक नज़र पेंसिल को देखा और एक नज़र अम्मी को देखा, जिनको पूरा यकीन था कि मारिया अब अम्मी की बात मान लेगी क्योंकि वो तो अच्छी बच्ची है। उसने अपने प्यारे भाई को पेंसिल दे दी और खुद छोटी पेंसिल से स्कूल का काम करने लगी। भाई बहुत देर से उसकी पेंसिल लेने की कोशिश कर रहा था और भाई ने पेंसिल हाथ में आते ही अम्मी के सामने तो शुक्रिया कहा, लेकिन जैसे ही अम्मी उठकर गईं, उसने मारिया को मुंह चढ़ाया और कहा, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी चहेती पेंसिल के साथ क्या करता हूँ। और दूसरे ही दिन उसने पेंसिल छील छील कर बर्बाद कर दी और खुद दूसरी नई पेंसिल ले आया। मारिया की आंखों में आंसू आ गए और वो उदास हो गई। ये पेंसिल उसको तोहफे में मिली थी और ये तोहफा वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती थी और उसने अपनी अम्मी की बात मानते हुए अम्मी के कहने पर अपनी पेंसिल छोटे भाई को दे दी थी, इसलिए कि वो अच्छी बच्ची जो थी। एक दिन स्कूल में फिजा ने कहा, मारिया तुम मुझे अपनी कॉपी दे दो, मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकी। भाई तुमने पहले भी मेरी कॉपी फाड़ कर वापस की थी, मारिया ने अपना बैग बंद करते हुए कहा। अच्छा पक्का वादा, अब की बार ऐसे नहीं करूंगी। फिजा ने जब ये कहा तो मारिया सोचने लगी कि मैं इसको ये कॉपी दूं या ना दूं। फिजा ने पक्का वादा कर लिया तो मारिया ने कॉपी बैग से निकालकर उसे दे दी। तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, फिजा ने कहा। फिर मारिया मुस्कुराने लगी और दूसरे दिन फिजा ने छुट्टी ही कर ली, जिसकी वजह से मारिया का काम नामुकम्मल रह गया। लेकिन शुक्र है कि वो उस्तानी की डांट से बच गई, क्योंकि उस्तानी को मालूम था कि मारिया अच्छी बच्ची है। कभी उसका भाई उसकी कोई चीज़ हथिया लेता और कभी बहन उसके पसंदीदा सूट पर कब्जा कर लेती, लेकिन उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। मारिया ना स्कूल में शरारतें करती और ना ही घर में। कभी कभी उसका भी बहुत दिल चाहता था कि वो उछले कूदे और आम बच्चों की तरह शरारतें करे और उधम मचाए, मजाक मजाक में किसी को बौखला दे और जोर जोर से कहकहे लगाए। लेकिन वो अपने साथ दूसरों के सलूक से बहुत घबरा गई थी। वो अक्सर सोचा करती कि काश वो एक आम सी बच्ची होती। आजकल उसको बहुत ज़्यादा ये एहसास हो रहा था और फिर इसी वजह से वो चुप चुप रहने लगी थी। कोई कुछ कहता तो वो बहुत चिढ़ जाती। उसकी अम्मी उसकी ये कैफियत देख रही थी। क्या बात है मारिया, मेरी शहजादी आजकल कुछ परेशान है, एक दिन अम्मी ने प्यार से पूछा। अम्मी के इस तरह पूछने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने गले लगाया और प्यार किया। मेरी बेटी क्यों परेशान है, क्यों रो रही है? मैं भी आम बच्चों की तरह बनना चाहती हूँ, मारिया ने रोते हुए कहा और अम्मी चौंक गईं और उन्होंने हैरान होकर पूछा कि तुम अच्छी बच्ची क्यों नहीं रहना चाहती हो? सब मेरी चीजें ले लेते हैं, मैं शरारतें भी नहीं करती, छोटे भाई को भी नहीं मारती, आपके भी और दादा दादी के भी सब काम करती हूँ और दूसरे तो सभी जिद्दें करते हैं, शोर भी मचाते हैं, घर पर गंद भी फैला देते हैं, तो मैं क्यों नहीं उन जैसी? मारिया ने इंतहाई अफसुर्दा लहजे में कहा। अम्मी ने उसे प्यार किया और कहा कि अल्लाह ताला ने सबकी फितरत अलग अलग बनाई है। कोई लाउबाली होता है, कोई संजीदा, कोई शरारती और कोई झगड़ालू। अलग अलग मिजाज के इंसान होते हैं सब। तुम अच्छी बच्ची हो और अच्छी ही रहोगी। और ये किसने कहा कि अच्छे बच्चे हंस नहीं सकते या शरारत नहीं कर सकते? अगर दिल चाहे तो तुम हंस भी सकती हो और हंसी मजाक भी कर सकती हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचोगी भी नहीं और तुम तो हर क्लास में बेहतरीन तालबा की सनद भी लेती हो।
सब बच्चों में तुम खास हो, इसलिए सब तुमको पसंद करते हैं, लेकिन अगर नकचड़ी बन जाओगे तो सब तुमसे दूर हो जाएंगे। मारिया की समझ में अम्मी की ये बात आ गई। वो अब एक अच्छी बच्ची है, सबके काम आने वाली, मगर अब छोटी छोटी शरारतें भी कर लेती है और दिल खोलकर हंसती बोलती भी है, क्योंकि वो समझ गई है कि उसे हंसते मुस्कुराते रहकर सबके काम आना है। क्यों थी ना मजेदार ये कहानी? तो ऐसे ही हमें सुनते रहिए और देखते रहिए। एक और कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।